असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए जो पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव के दरमियान है। इनमें डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसको हम स्टाइलिश ए के टाइप से शो करते हैं, स्टाइलिश ए टाइप लिख के उसको शो करते हैं, और जो डेरिवेटिव होता है हमारे पास सिंपल उसको हम डी से शो करते हैं। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। उसके बाद जो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, चेन रूल जो हम डेरिवेटिव सिंपल डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं वही हम पार्शियल डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन है u इंटू एक्स एंड टी इज़ इक्वल टू साइन इंटू ए टी कोज एक्स। तो इसमें हमने देखना है कि हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक x और एक t। हमने पार्शियल डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू t भी फाइंड करना है और विद रिस्पेक्ट टू x भी फाइंड करना है। तो हमने दो पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल t स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें अननोन है, एक पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल टी स्केयर और दूसरी चीज़ जो हमारे पास अननोन है वो है पार्शियल स्केयर u ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसका फर्स्ट ऑर्डर जो है डेरिवेटिव, जो पार्शियल डेरिवेटिव है इनका हम वो फाइंड करेंगे। देन हम इसका सेकंड ऑर्डर फाइंड करेंगे और इसमें हम जो प्रूफ जो हमने शो करके दिखाना है उसमें हम पुट करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल बना देंगे। तो लेट्स से हमारे पास जो सोल्यूशन होगा इसका क्या होगा, हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी अप्लाई किया u पर भी और विद रिस्पेक्ट टू t अप्लाई किया हमने राइट साइड पर भी। तो हमारे पास जो साइन ए टी है, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव में ये चीज़ भी हमारे पास डिफरेंस रखती है कि जब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो उसमें अगर हम t के रिस्पेक्ट लेंगे तो उसमें जो दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल होगा विच इज़ x, तो उसमें जो हमारे पास x होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो कांस्टेंट, जैसे हम अगर 2x का डेरिवेटिव लें तो 2 हमारे पास बाहर आ जाता है और x के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो इस तरह से पार्शियल डेरिवेटिव में हम अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा सेकंड फंक्शन विच इज़ एक्स तो उसको हम कांस्टेंट के तौर पे बाहर ले लेंगे। अगर प्लस या माइनस हो रहा होगा तो हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू ज़ीरो लेंगे। तो हमारे पास जो है इधर कोज एक्स जो हमारे पास साइन ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो कोज एक्स हमारे पास कांस्टेंट है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया और को साइन ए टी का डेरिवेटिव हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव कोज ए टी आ गया। और इसी तरह हमने ए टी का जो हमारे पास एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ उसका हमने फर्दर पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो वो हमारे पास ए आ गया। तो हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी क्या आ गया, ए कोज ए टी एन टू कोज एक्स। तो ये हमारे पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी आया है। तो हमने इसका पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल टी स्केयर फाइंड करना है, क्योंकि हमने जो प्रूव करके दिखाना है, शो करके दिखाना है, उसमें हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उनका जो है वो रिक्वायर्ड है। हम इसको अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे। तो ए हमारे पास यहाँ कांस्टेंट था वो हमने बाहर लिख लिया और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी अप्लाई हो गया कोज ए टी पे, और कोज एक्स जो था वो कांस्टेंट था वो एज इट इज़ हमारे पास लिखा रहा। तो हमारे पास कोज ए टी का जो डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या आ गया, माइनस साइन ए टी डॉट, फिर आगे हम जो हमारे पास एंगल होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने ए टी का डेरिवेटिव लिया पार्शियल तो हमारे पास ए आया। तो फाइनली जो हमारे पास पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल टी स्केयर आया वो क्या आया, माइनस ए स्केयर साइन ए टी कोज एक्स। तो ये हमने एक चीज़ जो हमारे पास जो रिक्वायर्ड थी वो हमने फाइंड कर ली। अब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, जो हमारे पास सेम क्वेश्चन है उसी को हम लेंगे और उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो हमारे पास साइन ए टी है जो वो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी वैल्यू। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस पे अप्लाई हो जाएगा, कोज एक्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो कोज एक्स का हमें पार्शियल डेरिवेटिव और सिंपल डेरिवेटिव पता है क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल एक्स क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन ए टी। तो ये हमारे पास पार्शियल यू और पार्शियल एक्स आ गया। अब हमने इसका क्या करना है, अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट हमने इसको करना है, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हम पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर जो है वो फाइंड कर सकें। तो लेट्स से हम देखते हैं आगे।
अब हमने क्या किया, हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है हमने दोनों साइड पे अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड हमारे पास पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल एक्स स्केयर बन गई। तो हमारे पास जो राइट साइड थी, हमारे पास जो फंक्शन बचा था पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स से, वो बना था माइनस साइन एक्स साइन ए टी। अब इसमें हमने देखा माइनस और साइन ए टी, ये हमारे पास कांस्टेंट था साइन ए टी, तो हमने इसको बाहर ले लिया। पार्शियल डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो गया, साइन एक्स पे। तो साइन एक्स का हमें डेरिवेटिव पता है कोज एक्स होता है। तो पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर क्या आ गया, माइनस साइन ए टी इंटू कोज एक्स, ये हमारे पास उसका स्केयर आ गया। तो अब हमने शो क्या करके दिखाना था, वी वांट टू शो दैट पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल टी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, जो हमारे पास पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल टी स्केयर था उसकी वैल्यू हमने लिखी, जो हमारे पास जो हमने फाइंड आउट की थी माइनस ए स्केयर इंटू साइन ए टी कोज एक्स। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास ए स्केयर था और पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी माइनस साइन ए टी कोज एक्स, वो हमने पुट की। तो हमने जो हमारे पास जो है वही हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमने इस तरह इसको शो करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया। तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स के अगर प्रूव्स आ जाएं तो उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और उनमें इस तरह की आइडेंटिटीज़ और जो हमने मेथड यूज़ किए हैं जो सिंपल डेरिवेटिव से हमारे पास डिफरेंट हैं, इनको हम यूज़ करके पार्शियल डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, एफ इंटू एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू 4x क्यूब वाई स्केयर माइनस ई पावर जेड एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाई इंटू 4 प्लस जेड क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4y माइनस एक्स पावर 16। तो अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है और जी भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स के या वाई के कर लेते हैं, चलो। तो हमारे पास एफ़ जो है वो हमारे पास फंक्शन है, तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अप्लाई किया एफ़ पर। तो हमारे पास दोनों साइड पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर हमने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब जो हमारे पास 4x क्यूब है वो क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं। तो ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव का रूल होता है कि अगर हम y के रिस्पेक्ट लेंगे तो बाकी जो भी टर्म्स होंगी, जैसे हमारे पास x और z की टर्म्स होंगी, वो हमारे पास क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएंगी, अगर वो प्लस या माइनस हो रही होंगी तो वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास 4x क्यूब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने कांस्टेंट था बाहर ले लिया। वाई स्क्वायर का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो हमारे पास 2y आ गया माइनस ई पावर z जो है हमारे पास कांस्टेंट आ गया, और y की पावर 4 का हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया, तो पावर रूल के ज़रिए ये हमारे पास आ गया 4y क्यूब। अब हमने जी क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर, ना हमारे पास इसमें ना y की वैल्यू जो है कोई भी इन्वॉल्व नहीं थी, तो इसलिए हमारे पास जो इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। 4y का पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास 4 कांस्टेंट था, y का 1 आ गया, तो 4 1 द 4 माइनस एक्स की पावर 16, इसमें भी हमारे पास y का कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व नहीं था, तो इसका डेरिवेटिव जो पार्शियल है वो भी ज़ीरो आ गया। तो हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल y क्या आ गया, 4 टू द 8x क्यूब वाई माइनस ई इंटू जेड 4y क्यूब प्लस 4 1 द 4। तो ये हमने जो है विद रिस्पेक्ट टू y जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लिया फंक्शन का। इसी तरह अब हम विद रिस्पेक्ट टू x जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसी तरह हमने फंक्शन के ऊपर भी लेफ्ट एंड राइट साइड पे डिफरेंशिएट किया, पार्शियल डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हमारे पास ये 4x क्यूब वाई स्केयर माइनस ई पावर जेड वाई स्केयर प्लस जी क्यूब ओवर एक्स स्केयर प्लस 4y माइनस एक्स पावर 16, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसके ऊपर हमने दोबारा पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें अब हम विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो हमारे पास y और z की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो वो बाहर आ जाएंगी, अगर वो प्लस या माइनस हो रही होंगी तो ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास y स्क्वायर कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर ले लिया क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था x के फंक्शन से। तो 4x क्यूब के ऊपर हमने क्या किया, पावर रूल अप्लाई कर दिया, 3 इंटू एक्स स्केयर 4 3 द 12 एंड 12 एक्स स्केयर बन गया। ये हमारे पास माइनस इस फंक्शन में हमने देखा ई पावर जी और वाई पावर 4 में हमारे पास एक्स का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं था, तो हमारे पास ये क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब नेक्स्ट में हमारे पास जी का क्यूब था, उसको हमने कांस्टेंट था वो बाहर ले लिया। एक्स स्केयर की वैल्यू जो थी डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस हो रही थी, तो वो नोमिनेटर में जाए क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, एक्स पावर -2 बन जाएगी।
और इसी तरह 4y हमारे पास x का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। अब x पावर 16 इस पर हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया तो पावर रूल के ज़रिए हमारे पास आ गया 16x पावर 15। तो इस तरह से हमारे पास जो है फाइनल आंसर देखते हैं हम इस तरह से 12 को हमने स्टार में लिख लिया, रीअरेंज किया, 12x² प्लस z³ ऐसे ही आ गया। अब इसके ऊपर x पावर -2 पे भी हमने पावर रूल अप्लाई किया, पावर स्टार में पावर में से एक कम -2 स्टार्ट में आ गया, फंक्शन हमारे पास x एज इट इज़ आ गया, -2 -1 बन गया -3 -16x15 जो हमारे पास x16 का पार्शियल डेरिवेटिव आया था। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर है विद रिस्पेक्ट टू x वो हमने क्या फाइंड कर लिया, पार्शियल f और पार्शियल x इज इक्वल टू 12x² y² -2x इंटू -3 z³ -16x15। तो ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमारे पास जो लास्ट थिंग है वो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू z हमने उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन लिखेंगे दोबारा और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू z के। तो हमारे पास जो है 4x³ y², इसमें हमने देखा ये हमारे पास z की वैल्यू कोई भी हमारे पास वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। e पावर z y4 इसमें भी हमारे पास जो है e पावर z, क्योंकि z जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इन्वॉल्व है तो हमारे पास जो है y4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e पावर z पे हमने जो है पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, e पावर z एज इट इज़ आ गया। आगे जो है वो हमने उसका डेरिवेटिव लिया z का तो वो z के रिस्पेक्ट हमारे पास 1 ही आ गया। तो प्लस हमारे पास जो है z³ है 1/x² कांस्टेंट था, हमने बाहर ले लिया, z³ पे हमने पावर रूल अप्लाई किया तो ये हमारे पास 3z² आ गया। प्लस 4y में हमने देखा हमारे पास कोई भी z का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं था, ये भी हमारे पास 0 हो गया। और x पावर 16 भी इसमें हमारे पास z का फंक्शन इन्वॉल्व नहीं था तो ये भी हमारे पास 0 हो गया। तो हमारे पास जो पार्शियल f और पार्शियल z आया वो क्या आया, -e पावर z y⁴ प्लस 3z²/x²। तो इस तरह से हमने इन तीनों फंक्शंस के जो हमारे पास जो हमने विद रिस्पेक्ट टू हमने उनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने थे वो हमने ले लिए। तो इस तरह से हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को सोल्व कर सकते हैं और इस तरह से हम उनके फंक्शंस की वैल्यूज़ को, डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हम और भी इस तरह के टिपिकल पार्शियल डेरिवेटिव्स क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, और अगर कोई प्रूफ्स वगैरह शो दैट वाले क्वेश्चंस होंगे और टिपिकल्स तो उनको भी हम देखेंगे कि हम उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़, लर्न एंड ग्रो योरसेल्फ।